आज मैं आपको एक छोटे से गांव की कहानी सुनाने वाला हूं, जहां एक लड़की रहती थी जिसका नाम नीता था। नीता को गुड़ियों का संग्रह करने का शौक था। एक दिन उसने अपने पुराने घर की अटारी में एक धूल भरी पोर्सिलेन गुड़िया ढूंढी। गुड़िया की चमकदार काली आंखें और गुलाबी रंग का पहनावा, जिस पर समय की छाप थी। गुड़िया के जूते के नीचे उसका नाम लिखा था, मीना। नीता ने गुड़िया को अपने कमरे में रखा, लेकिन उसी रात उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। नीता, मेरे साथ खेलो। आवाज इतनी मंद थी जैसे पत्तियों की सरसराहट। नीता ने चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उसने इसे अनदेखा कर दिया और सो गई। अगली सुबह नीता ने देखा कि मीना शेल्फ पर नहीं थी। वह फर्श पर पलंग की तरफ मुंह किए खड़ी थी। नीता ने सोचा कि शायद उसने गुड़िया को गिरा दिया होगा और उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। लेकिन उस रात फिर से फुसफुसाहट हुई, नीता, मुझे अकेला मत छोड़ो। इस बार आवाज पहले से जोरदार थी। नीता का दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि मीना का सिर धीरे धीरे उसकी तरफ घूम रहा है। गुड़िया की चमकदार आंखें चांदनी में चमक रही थी। डर के मारे नीता ने अपने कंबल के नीचे छुप गई। जब उसने झांका तो मीना गायब थी। उसने पूरे कमरे में ढूंढा और गुड़िया को अलमारी में पाया, जहां उसका छोटा सा हाथ दरवाजे को पकड़े हुए था। अब तुम मेरी दोस्त हो, गुड़िया ने ठंडी और तीखी आवाज में फुसफुसाया। नीता चिल्लाई और गुड़िया को खिड़की से बाहर फेंक दिया। अगली सुबह उसने अपने माता पिता को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। उस रात जब नीता सोने की कोशिश कर रही थी, तो उसे पलंग के नीचे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। उसने नीचे देखा और मीना का हाथ बाहर आता हुआ देखा, जो फुसफुसा रही थी। वो वापस आ गई, हमेशा की। और उस दिन के बाद मीना कभी दिखाई नहीं दी। लेकिन नीता को हमेशा लगता था कि कोई उसे देख रहा है, चाहे वह अकेली ही क्यों ना हो।